डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द ट्रूथ पे शेयर किया है गाजा को लेकर कि वो गाजा को क्या बनाना चाह रहे हैं और किस तरीके का गाजा दिखेगा। और इस वीडियो के आने भर से ही बवाल समझ गया है, दुनिया भर में सवाल होने लगे हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जो रो पड़े हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस वीडियो को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है और क्यों कहा जा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब नेतन्याहू मिलने आए थे ना डोनाल्ड ट्रंप से, तब उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि वो गाजा का टेक ओवर करने वाले हैं और गाजा को वो बदलने वाले हैं, गाजा को ऐसा बनाने वाले हैं जिसमें लोग रह सकें। हालांकि इसमें कौन से लोग रहेंगे ये चीज स्पष्ट नहीं है। उन्होंने फिलहाल के लिए करीब 21 लाख लोग हैं जिनको विस्थापित होने की बात कही। और ये कहाँ जाएंगे? ये पड़ोसी देशों में जाएंगे। पड़ोसी देशों को ये भी कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि हम आपको सहायता करेंगे, बिलियंस डॉलर की मदद करेंगे ताकि आप इन शरणार्थियों को अपने देश में शरण दे सकें। ये ना बहुत बड़ी बात है जिसको बहुत ही आसानी से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। I really think we're making some very good progress. Mr. President, you said before that the U.S. would buy Gaza, and today you just said we're not going to buy Gaza. We're not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What is that? There's no reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. We're going to get it going eventually, where a lot of jobs are going to be created for the people in the Middle East. It's going to be for the people in the Middle East, but I think it can be a diamond. It can be an absolute tremendous asset for the Middle East, and you're going to have peace. It's going to bring peace in the Middle East. Gaza. जब इनसे कहा गया कि क्या आप खरीदेंगे तो इन्होंने क्या जवाब दिया है। अब ये जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में इन्होंने कहा नहीं जी, हम खरीदने वरीदने वाले हैं नहीं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो खरीदने लायक हो। हम बस इसे ले लेंगे और लेने के बाद हम इसे विकसित करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफ का ये रवैया एकदम से लगेगा जैसे बहुत ही कठोरतापूर्ण तरीके से ये जा रहे हैं। ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे कुछ लोग हैं इस तरीके के कार्टून पब्लिश कर रहे हैं जिसमें पुतिन को ये बताया जा रहा है कि देखिए टीवी पे आ रहा है गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पेशल रियल एस्टेट ऑपरेशन चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये ताना मारा जा रहा है इस कार्टून के द्वारा, क्योंकि रूस ने भी जब यूक्रेन पर स्पेशल ऑपरेशन चलाया था तब दुनिया उसे युद्ध बोल रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कौन सा रियल एस्टेट का ऑपरेशन चलाना चाहते हैं? तो दरअसल यहाँ पर वो बनाना चाहते हैं रिवेरा। अब जो वीडियो है मैं चाहती हूँ उस वीडियो को आप जरा सुने। To set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and fear, the deal is done. Trump Gaza #1. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and fear, the deal is done. Trump Gaza #1. यही वो वीडियो है और इस वीडियो को पब्लिश किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द ट्रूथ से। इस वीडियो में क्या दिखलाया गया है? इस वीडियो में दिखलाया गया है कि विकसित होकर गाजा पट्टी जो है बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत ही मनभावन हो जाएगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंग होगी, ट्रंप के बड़े बड़े यहाँ पर मूर्ति लगी होगी और ये गोल्डन टच के साथ होगा। देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह होने वाली है। ये जो AI के द्वारा जनरेटेड है जिसमें लग्जरी रिसोर्ट, सुनहरी मूर्तियां और एक पूरा पर्यटन स्थल ऐसा दिखलाया गया है। यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को आराम करते हुए दिखाया गया है। एलन मस्क को हम्स खाते हुए नाचते हुए भी दिखाया गया है और इस वीडियो ने वैश्विक स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया है। ये बनाना चाहते हैं रिवेरा। रिवेरा क्या होता है? तो रिवेरा दरअसल जो तटीय इलाका जिसे खास तौर पर पर्यटन के लिए विकसित किया जाता है उसे रिवेरा
रिवेरा कहते हैं। ये यूरोपीय लोगों की देन है। यूरोपीय लोग जब चलते थे ना दूसरे की जमीन कब्जाने के लिए, सबसे पहले यूरोपीय ही निकलते थे। ये बड़े बड़े नाव, बड़े बड़े जहाज़ों में ये एक जगह से दूसरी जगह समंदर पार करके दूसरे के इलाके में पहुंच जाते थे और वहां पर ये कोशिश करते थे कब्जा जमाने का। एक बात तो जरूर है कि ये बहुत साहसी थे और दिमाग में भरा हुआ था कि हमें कैसे उपनिवेश बनाना है ऐसे देशों को, ऐसे इलाकों का। तो बड़े बड़े जहाज़ों से निकलते थे, यात्राएं करते थे और जब वो यात्राएं करते थे ना तो यूरोपीय लोगों की एक खास शैली होती थी और वो शैली क्या थी, वो इलाका ढूंढते थे तटीय इलाका। दो कारण से। पहली बात तो ये कि यहाँ से उनका व्यापार आसान हो जाता था। समंदर के रास्ते व्यापार करना है, लाना है, ले जाना है, माल उतारना है। दूसरी चीज ये थी कि जब ये इलाके को अपने व्यापारिक काम के लिए लेते थे तो उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित करते थे। एकदम सुंदर सा पर्यटन स्थल टाइप का वो बना देते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि उनका ज्यादातर समय उसी इलाके में बीतता था, तो वो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी ऐसा करते थे। और इसका नाम दिया जाता था, जो धीरे धीरे बनने लगा, और इसका नाम दिया गया रिवेरा, जो धीरे धीरे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ, यानी कि समंदर का तट। वैसे रिवेरा एक इटालियन शब्द है। अभी दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिवेरा हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चूंकि रियल एस्टेट से आते हैं, उनके ध्यान में ये गाजा एक अच्छा रिवेरा भी बन सकता है, साथ ही साथ गाजा समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। हमास ने यहाँ बहुत सारे टनल्स बना के रखे हुए हैं। इजराइल के लिए ये टनल्स बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा करता है, तो न रहेगा हमास, न रहेगा टनल, और यहाँ पर बन जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप गाजा। तो सारी मुसीबतें एक साथ यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। अब एक चीज अगर आप ये देखते हैं तो आपको लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर गाजा की स्थिति को देखें तो गाजा में अभी क्या सीन हो रहा है, हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ है। हमास डेथ बॉडी लौटा रहा है 4 लोगों के, तो सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा कर रहा है इजराइल। अब मन में आपके ख्याल आएगा कि अच्छा, जो मरे हुए लोगों के बदले में सैकड़ों लोगों को क्यों लौटा रहा है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। Today they sent in 4 bodies. And I will say one thing, I've spoken to a lot of the parents and a lot of the people involved. They want those bodies almost as much and maybe even just as much as they wanted their son or their daughter. Amazing. Please, sir, please, my son is dead, but they have his body. Please, can you get it for us? It's the biggest thing. It's incredible, the level. They want the bodies of these people. They're dead. They're dead. And, you know, लोग चाहते हैं कि उनके रिश्तेदारों के डेथ बॉडी मिले। यूएन एक अलग राग अलाप रहा है। यूएन ये कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ, इजराइल उसको लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं दिख रहा है, इजराइल बातें साफ नहीं कर रहा है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो विवादास्पद है, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमास की पकड़ ऐसी हो गई है कि नेतन्याहू चाहे कितनी बार कोशिश करें इसे समाप्त करने की, पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो टनल्स वगैरह, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही ज्यादा कथित तौर पर कॉम्प्लेक्स है, जिसको हल कर पाना आसान नहीं है। भारत में जो इजरायली राजदूत हैं, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हम हमास को समाप्त करके रहेंगे। तो अब अगर ये हमास को समाप्त करने का मन बना कर रखे हुए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ऐसा लगता है जैसे उस चीज का रास्ता गाजा से होकर निकाल रहे हैं। खैर, अब डोनाल्ड ट्रंप एक आउट ऑफ सिलेबस सोच के शख्स हैं, ये बात डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था और वो सच होता हुआ भी दिख रहा है। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर के इस वीडियो को आप सुने, इन्होंने क्या कहा। वो एक किस्म से आई वुड कॉल हिम एन अमेरिकन नेशनलिस्ट, और उनको लगता है कि जो अमेरिका के लिए करना चाहिए, एंड बिकॉज अमेरिका इज अ वेरी अमेरिका ने पिछले 80 साल में पूरी दुनिया की एक किस्म से जिम्मेदारी ली है, और उनको लगता है कि अननेसेसरली वी स्पेंड मनी ऑन मेनी थिंग्स वी शुड नॉट हैव डन, वी शुड हैव इंस्टेड फोकस्ड ऑन द अमेरिकन पीपल। उनकी सोच है। इन्होंने कहा कि वो राष्ट्रवादी हैं, अपने देश के लिए, भले के लिए वो काम करेंगे, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, और अगर उनको डील करना है तो नीतियां भी अपने देश के हितों को रखते हुए आउट ऑफ सिलेबस रखना होगा, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।